नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थी हैं उनको लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको विश्वविद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके परीक्षा व प्रमोशन को लेकर के जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका दोस्तों ऑफिशियल नोटिस है वो आपके सामने दिखाने वाला हूँ। ऑफिशियल नोटिस में है दोस्तों एक बेनिफिट ये होता है कि एक एक बात है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है और ऑफिशियल न्यूज विद प्रूफ होती है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपके सभी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। पूरी जानकारी देखिएगा जरूर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। ये आप देख सकते हैं दोस्तों 4 जुलाई 2021 को है वो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के द्वारा है वो कॉलेज परीक्षाओं को लेकर के वो घोषणा की गई थी। इसलिए यहाँ पर 4 जुलाई की डेट लिखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जितने भी विश्वविद्यालय है उनके सभी कुलपतियों को है ये नोटिस भेजा गया है। पहले मैं आपको यूजी पीजी बीएड के विद्यार्थी सेमेस्टर सिस्टम के विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद में जो टेक्निकल और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है वो भी इसी वीडियो में है। दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ जितने भी विश्वविद्यालय है आप देख सकते हैं, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय हो, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय हो, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर हो, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय हो, कोटा विश्वविद्यालय हो, वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय हो, राजऋषि भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय हो, महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय हो, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हो, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय हो, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय हो और समस्त निजी विश्वविद्यालयों के प्रेसिडेंटों को भी दोस्तों यह जो पत्र है वो राजस्थान सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा भेजा गया है। ये आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय की सत्र 2020-21 की परीक्षाएं आयोजित करने हेतु दिशा निर्देश। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है। उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के वर्तमान परिदृश्य को मद्देनजर रखते हुए विश्वविद्यालय परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में यूजीसी द्वारा विगत सत्र हेतु जारी किए गए दिशा निर्देश दिनांक 6 जुलाई 2020 में विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष या टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाने को अनिवार्य बताया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रीट पिटीशन सिविल नंबर 724/2020 एवं अन्य में 28 अगस्त 2020 में निर्णय दिया कि राज्य या विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष या टर्मिनल सेमेस्टर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रोन्नत नहीं कर सकते तथा यूजीसी गाइडलाइन का समर्थन करते हुए 30 सितंबर 2020 तक वो अंतिम वर्ष या टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित करने के वो पिछली बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्देश दिए गए थे उस बारे में बताया है। आगे आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय के वर्तमान सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के संबंध में सुझाव देने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा यूजीसी के उपयुक्त दिशा निर्देशों दिनांक 6 जुलाई 2020 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28 अगस्त 2020 के आलोक में अपने सुझाव है वो प्रस्तुत किए गए हैं। अतः यूजीसी के दिशा निर्देश दिनांक 6 जुलाई 2020 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28 अगस्त 2020 एवं विभागीय समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों की सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के आयोजन, परीक्षा परिणाम एवं अंक तालिका जारी करने आदि में एक रूपता बनाए रखने के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश वो जारी किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शब्द पर है वो जोड़ दिया गया है और वो शब्द है एक रूपता। और मेरे अनुसार ये एक जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है कि जो भी निर्णय होगा वो राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा ताकि विद्यार्थियों में है वो डिस्क्रिमिनेशन पैदा ना हो। पिछली बार भी ये बात था, कई विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया था केवल आने वाली कक्षाओं में नंबर्स के आधार पर, कई विद्यार्थियों को बोनस के साथ प्रमोट किया गया था। तो ये कई विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ नुकसान था और कई विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ बेनिफिट था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों जो बात की गई है वो बात की गई है कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं इनमें कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों का अति शीघ्र है वो टीकाकरण करवाया जाए। तो पहला पॉइंट है दोस्तों वो ये कहा गया है टीकाकरण के संबंध में। लेकिन टीकाकरण करवाएंगे कहाँ से? कल माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है वो एक ट्वीट किया गया था और उसमें उन्होंने बताया कि राज्य में केवल 70,000 वैक्सीन के डोजेस ही अब बचे हुए हैं। तो इसमें ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों और शिक्षकों कर्मचारियों के है वो कोविड वैक्सीन कहाँ से लग पाएगी, क्योंकि सेकेंड डोज है वो नहीं लग पा रही है और सबसे पहले प्राथमिकता सेकेंड डोज को दी जाती है।
उसके बाद में दोस्तों आप दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, गत वर्ष की भांति स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर अंक देकर अंक तालिका जारी कर अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जावे। इन छात्रों की जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं 10 जुलाई 2021 से प्रारंभ की जावे। यानी आप देख सकते हैं जो यूजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको जनरल प्रमोट कर दिया गया है, और जो उनके 10वीं और 12वीं में अंक आते हैं उनके औसत के आधार पर उनको है वो नेक्स्ट क्लास में प्रोन्नत किया गया है, और उनकी मार्कशीट भी है वो जारी की जाएगी। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रवेश देकर 10 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की जावे तथा कोविड-19 के संदर्भ में हालात सामान्य होने पर इन छात्रों की जो परीक्षाएं हैं वह सुविधा अनुसार ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर आयोजित करवाकर 31 दिसंबर 2021 तक है वो अंक तालिकाएं जारी की जावे। तो ये भी आप देख सकते हैं जो स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी है उनके लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो विद्यार्थी है उनको अस्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रवेश देकर के 10 जुलाई 2021 तक है वो ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की जाए तथा कोविड-19 के संदर्भ में यदि हालात सामान्य होते हैं तो इन छात्रों की जो परीक्षाएं हैं वो सुविधा अनुसार ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर आयोजित करवाकर 31 दिसंबर तक अंक तालिकाएं है वो जारी की जाए। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4, यूजीसी दिशा निर्देश दिनांक 6 जुलाई 2020 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28 अगस्त 2020 के अनुसार गत वर्ष की भांति स्नातक तृतीय या अंतिम वर्ष व फाइनल या टर्मिनल सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो जुलाई के अंतिम सप्ताह अथवा अगस्त के प्रथम सप्ताह से ऑफलाइन प्रारंभ करके 30 सितंबर 2021 तक है वो परीक्षा परिणाम है वो जारी किए जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्नातक तृतीय या अंतिम वर्ष व फाइनल टर्मिनल सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह से ऑफलाइन प्रारंभ करके 30 सितंबर तक है वो परीक्षा परिणाम जारी करने की बात की गई है। उसके बाद में आप देख सकते हैं स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रवेश देकर अध्यापन कार्य 10 जुलाई 2021 से प्रारंभ किया जावे। वह हालात सामान्य होने पर परीक्षाएं आयोजित कर 31 दिसंबर 2021 तक है वो उनका भी परिणाम है वो जारी किया जाए। जो छठा पॉइंट है वो भी आप देख सकते हैं, स्नातक जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं वो भी जुलाई के अंतिम सप्ताह अथवा अगस्त के प्रथम सप्ताह से ऑफलाइन प्रारंभ की जाकर 30 सितंबर 2021 तक है वो परीक्षा परिणाम जारी किया जावे। ये भी दोस्तों बात है वो की गई है, देख सकते हैं आप। उनके बाद में आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 7, जिन कोर्स से संकाय विषयों में विद्यार्थियों की संख्या कम है और विश्वविद्यालयों के पास पर्याप्त संसाधन है उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर करवाई जावे। इसी प्रकार व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं भी ऑनलाइन मोड पर आयोजित की जा सकती है। यानी दोस्तों इसमें बात की गई है कि जिन कोर्स से संकाय या विषयों में विद्यार्थियों की संख्या कम है और विश्वविद्यालयों के पास यदि पर्याप्त संसाधन है तो उनकी जो परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन मोड पर भी है वो आयोजित की जा सकती है। इसी प्रकार जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है और सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रम है उनके लिए भी यह बात की गई है कि वो ऑनलाइन मोड पर है वो परीक्षाएं आयोजित करा सकते हैं। लेकिन अभी भी सेमेस्टर पद्धति के विद्यार्थियों के लिए पूरी तरीके से दोस्तों क्लियर दिशा निर्देश नहीं है कि किन कक्षा के छात्रों को प्रमोट करना है और किन की वो परीक्षाएं करवानी है। आगे आप पॉइंट नंबर 8 देख सकते हैं, प्रश्न पत्रों में यूनिट की बाध्यता हटाते हुए परीक्षाएं आयोजित करवाया जाना है वो सुनिश्चित किया जाए। आगे आप देख सकते हैं परीक्षा की अवधि अब 3 घंटे के स्थान पर है वो 1.5 घंटे या 1 घंटे की रखी जावे। इसके साथ प्रश्न पत्रों में वर्णित प्रश्नों को आनुपातिक रूप से 50% ही हल करने का है वो विकल्प भी दिया जावे, यह बात भी लिखी गई है। और आगे आप देख सकते हैं जिन विषयों में 2 या 3 प्रश्न पत्र होते हैं उनके समस्त प्रश्न पत्र एक ही पारी में 3 घंटे में करवाए जाएं और एक ही पारी में 3 घंटे में करवाए जाएंगे। तो इसका अर्थ दोस्तों अभी के निर्देशों के अनुसार यही है कि जो विज्ञान संकाय के विद्यार्थी हैं उनके जो पेपर है वो 1-1 घंटे के होंगे, क्योंकि दोस्तों उनके 3 पेपर होते हैं हर सब्जेक्ट में और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक ही पारी में है वो 3 घंटे में पेपर करवाने हैं, इसलिए 1-1 घंटे का उनका पेपर बनेगा। और जो आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनका 1.5 घंटे का पेपर मिलेगा और उसी अनुसार फिर उन्हें क्वेश्चंस भी है वो सोल्व करने होंगे। और आगे पॉइंट नंबर 11 आप देख सकते हैं, प्रायोगिक परीक्षाओं का जो मूल्यांकन है वो फाइल या असाइनमेंट के आधार पर किया जाए। यानी दोस्तों जो प्रैक्टिकल एग्जाम की जहाँ तक बात थी है आप देख सकते हैं अब उनका जो मूल्यांकन है जो आपने फाइलें बनाई हैं या असाइनमेंट है उनके आधार पर ही वो कर दिया जाएगा। आपका जो प्रायोगिक है अब लैब में जाकर के आपको किसी भी प्रकार का प्रायोगिक कार्य नहीं करना होगा। पॉइंट नंबर 12 आप देख सकते हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रम यथा शिक्षा, अभियांत्रिकी, प्रबंधन आदि की परीक्षाएं उनकी विनियामक निकायों के दिशा निर्देशानुसार संपन्न करवाई जाएं। विधि की परीक्षाएं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्र दिनांक 10
जून 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार संपन्न करवाई जाए। अब यहाँ पर जो लिखा गया है व्यावसायिक पाठ्यक्रम में यथा जो शिक्षा यानी कि यहाँ पर बीएड के बीएड के बीएससी बीएड के विद्यार्थियों की बात की जा रही है और आगे अभियांत्रिकी और प्रबंधन आदि के विद्यार्थियों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि उनकी जो परीक्षाएं हैं जो उनके विनियामक निकाय हैं, जैसे यदि बीएड की बात करूँ तो उनके लिए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन होता है। लॉ की यदि हम बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। तो यानी इनके जो दिशा निर्देश आते हैं उनके के अनुसार बात की गई है कि इनकी परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाए। तो जो बीएड बीएड और बीएससी बीएड के विद्यार्थी है उनको अभी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के दिशा निर्देशों का भी है वो इंतजार करना होगा। लेकिन फाइनल के विद्यार्थी तैयार रहें, उनकी परीक्षाएं हैं वो अतिशीघ्र है वो प्रारंभ कर दी जाएगी। जो मेन देखने वाली बात है वो है कि जो बीएड प्रीवियस ईयर के विद्यार्थी है या बीएड बीएससी बीएड के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर के विद्यार्थी है उनको लेकर के क्या दिशा निर्देश है वो एनसीटीई के द्वारा है वो जारी किए जाते हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 13 आप देख सकते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों हेतु इंटर्नशिप कार्यक्रम शिक्षा विभाग या निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के माध्यम से है वो शीघ्र पूर्ण करवाया जाए। तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम को लेकर भी कहा गया है कि जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक आपके सौरभ स्वामी जी जो उस प्रकार का जैसा भी दिशा निर्देश वो जारी करेंगे उसी प्रकार है वो आपको अपनी इंटर्नशिप को पूरा करना होगा। एक बार ये बात भी आई थी कि जो इंटर्नशिप करने वाले विद्यार्थी हैं उनको घर घर जाकर के है वो विद्यार्थियों को देखना होगा, उन्हें पढ़ाना होगा और उसी प्रकार उनकी इंटर्नशिप को है वो माना जाएगा। उसके बाद में पॉइंट नंबर 14 आप देख सकते हैं, कोरोना एडवाइजरी के अनुसार छात्रों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालयों के पास उपलब्ध संसाधन शिक्षकों की उपलब्धता एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हुए परीक्षा केंद्र निकटतम स्थल पर तथा अधिक संख्या में स्थापित किए जाए ताकि परीक्षा केंद्रों पर है वो सामाजिक दूरी भी बनाई रखी जा सके। यानी बात की गई है ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाने की। उसके बाद में आप देख सकते हैं वर्तमान खुला विश्वविद्यालय कोटा दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर आधारित होने के कारण इनके अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़कर से सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का आयोजन परिस्थितियां सामान्य होने पर ऑफलाइन मोड में करवाया जाएगा। इस विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो उपयुक्त दिशा निर्देशानुसार जुलाई अगस्त 2021 में आयोजित करवाई जाएगी। यानी ये आप देख सकते हैं जो वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर आधारित है इनके लिए अभी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़कर से सभी पाठ्यक्रमों की जो परीक्षाएं हैं उनका आयोजन परिस्थितियां सामान्य होने पर ऑफलाइन मोड में ही आयोजित करवाया जाएगा और विश्वविद्यालयों की जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं वो उपयुक्त दिशा निर्देशानुसार जुलाई अगस्त 2021 में ही करवाई जाएगी। पॉइंट नंबर 16 आप देख सकते हैं, समस्त विश्वविद्यालय परीक्षाओं के आयोजन अंकों के निर्धारण एवं परिणाम या अंक तालिका जारी करने आदि में समान फार्मूला अपनाते हुए एक रूपता रखे। यानी दोस्तों ये बात वापस एक बार कही गई है कि परीक्षाओं का चाहे आयोजन हो चाहे अंकों का निर्धारण हो या परिणाम या अंक तालिका जारी करने आदि जो भी ये कार्य है उनमें राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय वो एक रूपता बनाए रखें ताकि किसी भी विद्यार्थी के साथ में है वो गलत ना हो। पॉइंट नंबर 17 आप देख सकते हैं, परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना गृह विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार सुनिश्चित की जाए। पॉइंट नंबर 18 आप देख सकते हैं, विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों द्वारा परीक्षार्थियों के आवास के लिए कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए छात्रावास है वो परीक्षा अवधि तक खोले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हॉस्टल्स हैं उनके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि आपके ऑफलाइन एग्जाम करवाए जाते हैं तो जब तक आपकी परीक्षाओं का आयोजन होता है तब तक हॉस्टल्स भी है वो खोले जा सकते हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 19 आप देख सकते हैं, कोविड-19 संक्रमित परीक्षार्थी यदि परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है अथवा यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो उसे परिस्थितियां अनुकूल होने पर परीक्षा देने का है वो अलग से विशेष अवसर भी है वो प्रदान किया जाएगा। पॉइंट नंबर 20 आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उपयुक्त दिशा निर्देश है वो नियमित स्वयं पाठी तथा पूर्व छात्र वर्गों के विद्यार्थियों पर लागू होंगे। यानी चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, प्राइवेट स्टूडेंट हो या एक्स स्टूडेंट हो, सभी पर यही दिशा निर्देश लागू होंगे। स्नातक प्रथम के सभी विद्यार्थियों को प्रोन्नत कर दिया गया है, चाहे वो आपके प्राइवेट हो या फिर रेगुलर हो या फिर आपके पूर्व छात्र हो, कोई भी क्यों ना हो। स्नातक द्वितीय वर्ष और पीजी प्रीवियस के विद्यार्थियों को प्रोविजनली प्रमोट किया जाएगा और जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनके सभी की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी अभी। उसके बाद में पॉइंट नंबर 21 आप देख सकते हैं, जहां आवश्यक हो विश्वविद्यालय अपने सक्षम निकायों से भी इनका है वो अनुमोदन प्राप्त कर लें। पॉइंट नंबर 22 आप देख सकते हैं, छात्र हित में परीक्षा संबंधी तथा परिणाम संबंधी कार्यवाही अविलंब संपादित की जाए ताकि अगला सत्र है वो शीघ्र प्रारंभ हो सके। यानी बात की गई है कि जल्द से जल्द है वो ये कार्यवाहियाँ हैं वो पूरी की जा सके। नीचे आप देख सकते हैं जो NL मीणा जी है, शासन सचिव है उच्च शिक्षा विभाग के, उनके यहाँ पर
सिग्नेचर है वो किए हुए हैं। और ये पत्र है वो जितने भी कुलाधिपति महोदय को, निजी सचिव है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय जी के, शासन सचिव उच्च शिक्षा के, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव जी को, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान को, कुल सचिव समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय एवं डिम्ड विश्वविद्यालय और रक्षित पत्रावलियों सभी को ये दोस्तों इसकी एक कॉपी है वो भेजी गई है। तो ये आप बड़ी अपडेट देख सकते हैं। उच्च शिक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके परीक्षा और प्रमोशन को लेकर के जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका ऑफिशियल नोटिस मैंने आपको दिखा दिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए जो तकनीकी शिक्षा व पॉलिटेक्निक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऑफिशियल गाइडलाइन जारी की गई है दोस्तों, वो मैं आपको आने वाले वीडियो के माध्यम से है वो भी बता दूंगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और हमारे अनुसार जो गाइडलाइन जारी की गई है इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, मैंने आपको बताया क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए। और उसको लेकर के कल दोस्तों 7 जुलाई 2021 को सुबह 10 बजे से हमने वो एक ट्विटर ट्रेंड चलाने का दोस्तों है वो मन बनाया हुआ है। आप सभी विद्यार्थियों का सहयोग रहा तो ज़रूर दोस्तों हमारा है वो ट्विटर ट्रेंड सक्सेस होगा। तो आप सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जो हमने हैशटैग बताया है उसका प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। मैं अपने ट्विटर अकाउंट का लिंक भी आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में वो प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके भी सीधा दोस्तों आप ट्वीट को रीट्वीट भी कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट हो सके। धन्यवाद।